नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल DB टेक गाइड में। और आज का टॉपिक है VLOOKUP। दोस्तों, आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कहीं भी काम कीजिए, VLOOKUP वहाँ ज़रूर यूज होता है। किसी ना किसी डेटा पर VLOOKUP ज़रूर यूज होता है। तो आज मैं आपको VLOOKUP कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं ये मैं सिखाने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, VLOOKUP का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल का मतलब होता है लेफ्ट से राइट की ओर, यहाँ से इधर की ओर। आप देख सकते हैं, ठीक है। VLOOKUP का जो सिंटैक्स होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। VLOOKUP में सबसे पहले आप देखिए होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का जो यूज होता है वो है वह संख्या या शब्द या ऑब्जेक्ट जिसके आधार पर ढूंढना है। यानी कि वह संख्या या शब्द या कोई ऑब्जेक्ट जिसके आधार पर हमें रिजल्ट लेके आना है। सेकंड स्टेप होता है टेबल एरे। टेबल एरे का यूज होता है जिस टेबल या सारणी में ढूंढना है। यानी कि इस लुकअप वैल्यू के आधार पर जो हमें रिजल्ट लेके आना है वो टेबल अरे में से लेके आना है, उसका मतलब टेबल अरे होता है। तीसरा होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वह होता है कि उस टेबल में किस कॉलम में वो डेटा है जिसको ढूंढ के लेके आना है, यानी कि उस कॉलम का नंबर जैसे लिखा हुआ है उस टेबल या सारणी का कॉलम नंबर जिसमें ढूंढना है। चौथा होता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब होता है यहाँ पर आप ट्रू और फॉल्स दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आप ट्रू अगर करते हैं तो आपका रिजल्ट समीपतम आता है और फॉल्स करते हैं तो एग्जैक्ट आता है। दोस्तों, ये था VLOOKUP का मीनिंग कि VLOOKUP किस तरह काम करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करता हूँ। आइए देखिए, हमारे पास एक ये टेबल है, ठीक है। इसमें टीवी, फ्रिज, कूलर, AC, फैन, प्रेस, बहुत सारे आइटम हैं, सबके प्राइस लिखे हुए हैं। मुझसे बोला जाता है कि आप यहाँ पर VLOOKUP के द्वारा इस टेबल में से इन आइटम का प्राइस लेके आइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वल लगाऊंगा, देन VL। जैसे ही मैं VL करता हूँ तो एक्सेल हमें ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला शो करता है। इसके लिए हम टैब का प्रेस करते हैं, टैब करते ही वो फॉर्मूला पूरा आ जाता है। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मैंने आपको बताया वह संख्या या शब्द या ऑब्जेक्ट जिसके आधार पर ढूंढना है। यानी कि हमें टीवी दी गई है, टीवी के आधार पर इस टेबल में से इस टीवी का प्राइस ढूंढना है, तो लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू देन आप देख सकते हैं ये आ रहा है कॉमा, हम लगाएंगे कॉमा, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही मैंने कॉमा किया लुकअप वैल्यू बोल्ड से अनबोल्ड हो गई। अब आया टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है जिस टेबल या सारणी में से डेटा ढूंढना है। टेबल हमारा कौन सा है, ये। हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, टेबल को जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो टेबल को वहीं से सेलेक्ट कीजिए जिसके आधार पर आप वो डेटा ढूंढ रहे हैं। जैसे आप टीवी के आधार पर ढूंढ रहे हैं तो आपका फर्स्ट कॉलम टीवी वाला कॉलम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये टेबल पूरा है तो आप पूरा कर लें सेलेक्ट। लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में है वो आपका फर्स्ट कॉलम होगा। देखिए, इसलिए मैं यहाँ से इस टेबल अरे को सेलेक्ट करता हूँ और इसके लिए मैं F4 प्रेस करता हूँ।
दोस्तों मैंने F4 इसलिए प्रेस किया है, अभी यहाँ पर डेटा नहीं है, ये F4 इसलिए प्रेस करते हैं ताकि टेबल ये फिक्स हो जाए। अगर मान लीजिए मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये टेबल हिले ना। ठीक है दोस्तों, अब आता है, मैं लगाता हूँ कॉमा, अब आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है कि जिसमें से हमें डेटा लेके आना है। तो हमारा टेबल ये था, अब देखिए इस टेबल में से कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, यानी कि ये वाला डेटा हमें यहाँ लेके आना है, तो ये हमारे लिए कॉलम नंबर 2 हुआ। तो हम यहाँ प्रेस करेंगे 2 कॉमा, देन ये हमसे पूछ रहा है रेंज लुकअप ट्रू या फॉल्स। हमको चाहिए रिजल्ट एग्जैक्ट, तो हम करेंगे फॉल्स। आप फॉल्स भी कर सकते हैं और 0 भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है, ट्रू को आप 1 भी लिख सकते हैं और फॉल्स को आप 0 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे 0, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए दोस्तों, टीवी का प्राइस हम देख लेते हैं 25,000, एग्जैक्ट बिल्कुल वही प्राइस आ रहा है। हम इसके और भी रिजल्ट देखते हैं। अगर हम फ्रीज टाइप करते हैं और देखते हैं, देखिए दोस्तों रिजल्ट आ रहा है 14,000। हम टाइप करते हैं कूलर का रिजल्ट, हम टाइप करते हैं टेबल रिजल्ट। तो दोस्तों इस तरह आप VLOOKUP का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। अभी ये डेटा छोटा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतने छोटे से डेटा में से तो अगर आप रिजल्ट लेके आना है तो आप कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी डेटा बहुत बड़ा होता है, वहाँ से रिजल्ट को इस तरह कॉपी पेस्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए ये आप VLOOKUP से आसानी से इस रिजल्ट को ला सकते हैं।